पंजाब में। और इसीलिए गृह मंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और अगला निशाना पंजाब होगा। अभी अगर लोग कह देते कि भाई पंजाब गए हैं, तो देखिए पंजाब क्या करने के लिए गए हैं, एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग अपोजिशन के लिए छाती पीटने का एक बहाना मिल जाता। अब क्या वो बहाना बनाएंगे? पूरे देश के बॉर्डर सिक्योरिटीज को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री यात्राएं कर रहे हैं। और यात्रा नहीं कर रहे हैं, ऐसे पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं, वहां रात बिता रहे हैं, बैठ रहे हैं। बीएसएफ के जवानों से, सीनियर ऑफिशियल से, इंटेलिजेंस के लोगों से सारी विमर्श चल रही है, इन बॉर्डर पर बैठ बैठ करके, अपना वक्त लगा करके। इधर केजरीवाल और भगवंत मान के बीच आपको अगर कुछ सामने से सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा हो, तो आप बहुत भोले हैं। मित्रों, अंदर की खबर यह है कि संजय अरोड़ा से जिस दिन मिलने के लिए भगवंत मान और केजरीवाल भूंडसी जेल गए थे, उस दिन केजरीवाल और भगवंत मान दोनों सामने से तो दिख रहे थे कि दोनों कंसर्न हैं, लेकिन भगवंत मान के मन में एक शंका है कि केजरीवाल की दिल्ली की सरकार जा चुकी है। अब केजरीवाल के पास ले दे करके एक स्टेट बचा हुआ है, पंजाब। पंजाब में अब के पहले तक जो केजरीवाल ने प्रयोग किया, उसको हमने आंख मूंद करके स्वीकार किया। जब जैसा इन्होंने आदेश दिया, हमने इनके आदेश का पालन किया। इन्होंने राघव चड्ढा को भेजा हमारे पास। राघव चड्ढा ने इनके साथ दगा किया, धोखा किया। मैंने दगा नहीं किया, मैंने धोखा नहीं किया, लेकिन राघव चड्ढा को भेज करके ये अब बुरी तरह से फंस गए हैं। भगवंत मान का अपर हैंड है इस मामले में। आपने हमें कट टू साइज करने के लिए राघव चड्ढा को भेजा था, और राघव चड्ढा ही नहीं, तमाम जो केंद्रीय सर्किल में बैठने वाले नेता हैं, उसको हमारे माथे के ऊपर आकर के बिठा देते थे प्रभारी के नाम पर। आजकल आपने मनीष सिसोदिया को बिठा दिया है, लेकिन राघव चड्ढा को जो आपने भेजा, उसका प्रतिफल क्या हुआ? प्रतिफल ये हुआ कि वो राघव चड्ढा आपकी पीठ में खंजर भोंक करके चला गया और अब दुश्मन के साथ बैठा है और आपसे दुश्मनी निकाल रहा है। डर ये नहीं है मित्रों, डर ये है कि एक तो आपने राघव चड्ढा को हमारे ऊपर बिठा दिया, जिसमें हमारी सहमति नहीं थी। अब वो गया है तो आपके पीठ में छुरा घोंप रहा है। जब से गया है, पहले जाने के तुरंत बाद उन्होंने अशोक मित्तल के ऊपर छापा पड़वाया, फिर अशोक मित्तल को तैयार किया कि आ जाओ हमारे साथ, आ गया। अब भगवंत पंजाब का एक बड़ा व्यवसायी है अशोक मित्तल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, और मिठाई का कारोबार है उनका, बहुत बड़े हलवाई हैं वो, पंजाब के माने हुए कैश रिच मैन हैं वो, कैश रिच कंपनी है वो। तो ऐसे धन पशु अब अपोजिशन के कैंप में जाकर के बैठा है। धन पशु तो हैं वहां, और भी धन पशु हैं, लेकिन बहुत सारे धन पशु पर अकाली दल का कब्जा है, बहुत सारे अन्य धन पशु पर कांग्रेस का कब्जा है। जो कुछ बचे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इनके पास जो ले दे करके कुछ इक्के दुक्के धन पशु थे, वो धन पशु भी अब इनसे किसी भी सूरत में पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अशोक मित्तल को, अरविंद केजरीवाल की गलती की वजह से अशोक मित्तल आज दुश्मन के खेमे में जाकर बैठा है। संजय अरोड़ा भ्रष्टाचार के दलदल में है, लेकिन उस तरह का धन पशु नहीं है, लेकिन 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इसके ऊपर आरोप है। इसके पहले एक हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। कैबिनेट में बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त हैं, उनको अलग ईडी की कार्रवाई शुरू हो रही है। इनको ये लग रहा है कि साहब मेरे पास तो उस तरह से पैसे नहीं है, सरकारी खजाने से हम जितना लुटा सकते हैं वो लुटा रहे हैं, लेकिन सरकारी खजाने का अभी तो हम लुटा रहे हैं। अगर हमारी सरकार गई, उसके बाद हमारा क्या होगा? जो हश्र आज पश्चिम बंगाल में अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी का हो रहा है, वही हश्र हमारा होने वाला है। और हमारी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, कहना मुश्किल है। डर रहे हैं भगवंत मान अंदर ही अंदर।
और वो ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि श्रीमान केजरीवाल जी, आपका पहली बात तो स्टॉक नीचे चला गया है, आपकी ब्रांड इक्विटी जीरो पर है, आपका कोई खरीदार बचा नहीं है, मनीष सिसोदिया का खरीदार बचा नहीं है, बाकी जो नेता थे अच्छे दिखने वाले बोलने वाले वो छोड़ के जा चुके हैं, संदीप पाठक छोड़ के जा चुके हैं, राघव चड्ढा छोड़ के जा चुके हैं, स्वाति मालीवाल छोड़ के जा चुकी हैं, धन पशु छोड़ के जा चुके हैं, एक आध जो धन पशु हैं उस पर भी ईडी की नजर है। ले दे करके बचते हैं हम, और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इसको अपने तरीके से फाइट करें। हम फाइट अगर करेंगे तो हम भी चाहेंगे कि इसका स्टेक हमें मिले। अब पंजाब का अगर चुनाव में दोहन करना चाहते हैं आप, तो दोहन करना बंद कर दीजिए। हमारे अलावा, हमारे सामने सरेंडर करने के अलावा आप दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किन दोनों के पास? मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के पास। सांकेतिक भाषा में भगवंत मान जगह ब जगह ये बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी कोई एनजीओ पार्टी थोड़ी है। मतलब जब वो इशारा करे एनजीओ पार्टी, तो समझ लीजिए वो इशारा कर रहे हैं एनजीओ पार्टी है। हमारी पार्टी तो केंद्रीय पार्टी है, दूसरे लोग आते हैं, हमको कमान है, उनका है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि देखो, हम तुमको इशारा कर रहे हैं, हमारी पार्टी है तो एनजीओ पार्टी ही। हालांकि मैं बोल रहा हूं कि एनजीओ पार्टी नहीं है, मैं लोगों के मन में भ्रम डाल रहा हूं। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, साथ ही साथ हम ये कहते हैं हमारी पार्टी एनजीओ पार्टी थोड़ी है। तो ये जो एनजीओ का जो चलन तुम लोगों ने शुरू किया था, वो बंद कर दो। राजनीतिक पार्टी, राजनीति कैसे की जाती है उसके लिए हम माहिर हैं। हमें बेवकूफ मत समझो, हमें कम करके आंकना बंद कर दो। और अगर